सुप्रभात छात्र। आगे के वीडियो में हमने समास के 5 भेद का अभ्यास किया है, लेकिन आज हम उसके जो बहुव्रीहि समास है उसका अभ्यास करेंगे। तो बहुव्रीहि समास, बहु यानी कि बहुत सारे, ऐसे याद रख सकते हैं, बहु यानी कि बहुत सारे। तो इसके नाम के अलावा कुछ बहुत सारे अर्थ होंगे, वो क्या होगा? बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद के अर्थ के अलावा कोई सांकेतिक अर्थ ही सूचित होता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कि जिस समास में कोई पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान नहीं होते, लेकिन जो उत्तर पद और पूर्व पद जो बनेगा यानी कि समस्त पद में जो अर्थ निकलता है उसके अलावा हमें कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान करता हो, किसी दूसरे की ओर हमें इशारा करता हो, तो वह हमारे लिए बहुव्रीहि समास बनेगा। और उसकी जो दूसरे नियम है वह क्या है? तो इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। कि जब हम ऐसे शब्दों का समास विग्रह करते हैं तो उसके पीछे क्या? पीछे वाला है, जो, जिसका, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह बहुव्रीहि समास बनेगा। जैसे दशानन, तो आप तो कहेंगे 10 तो एक संख्या है, ये तो द्विगु समास बनेगा। यहाँ तो मैंने कुछ गलत लिख लिया, लेकिन नहीं, हमने कहा था 10 और उसका उत्तर पद क्या होना चाहिए? तो किसी समूह का बोध करता हो, लेकिन यहाँ दशानन है, वह किसी समूह का बोध नहीं करता है, इसलिए वह द्विगु समास नहीं बनेगा। दशानन यानी कि 10 है मुख जिसके, ये जिसके शब्द आया अंतिम या, तो वह हमारे लिए क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास बनेगा। 10 है मुख जिसके, 10 मुख किसके हैं? तो आप तभी कहेंगे किसके 10 मुख? तो रावण के। रावण के 10 मुख है ना, तो हमें किसकी ओर इशारा दिया? रावण की ओर इशारा दिया, इसलिए यह दशानन शब्द के अलावा हमें रावण की ओर इशारा दिया। किसकी ओर? रावण की ओर इशारा दिया, इसलिए वह हमारे लिए बहुव्रीहि समास बनेगा। और उसके आगे का है दुरात्मा। दुरात्मा यानी कि बुरी आत्मा। बुरी आत्मा वाले किसे कहते हैं? तो हम जो राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं उसे हमें बुरी आत्मा वाले कहते हैं, और उसके लिए हमें क्या प्रयोग करता है? तो दुरात्मा शब्द का। तो दुरात्मा यानी कि जो अच्छे लोग नहीं हैं, तो अच्छे लोगों की ओर हमें इशारा कर रहा है, इसलिए वह भी बहुव्रीहि समास बनेगा। आगे का है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद यानी दूसरा पद, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह हमारे लिए तत्पुरुष समास बनेगा। और उसकी जो शर्त है वह क्या है? तो तत्पुरुष समास के कारकों की विभक्तियों पर आधारित इसके 6 भेद है। तो तत्पुरुष समास में क्या है? तो कारक यानी कि जो कर्ता और कर्म जो क्रिया करते हैं उसकी ओर हमें, जो उसका संबंध है उसकी ओर हम इशारा करें तो वह हमारे लिए कारक बनेगा। और कारकों की हम विभक्ति होती है, जैसे को, की, से, के द्वारा ऐसी विभक्तियाँ लगाते हैं। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो ऐसी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए तत्पुरुष समास बनेगा। तो इसमें क्या याद रखना है? तो जिसका दूसरा पद प्रधान हो और उसके आगे किसी विभक्ति का प्रयोग होता हो समास विग्रह करते समय, तो वह हमारे लिए तत्पुरुष समास बनेगा। तो अब तत्पुरुष समास की कारक की विभक्तियों के आधारित उसके 6 उपभेद है। तो हम अब तत्पुरुष समास के उपभेद का अभ्यास करें। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म यानी कि जो फल है, वह जो हम काम करते हैं वह, तो वह कर्म तत्पुरुष समास में क्या होगा? स्वर्ग प्राप्त यानी कि कर्म को विभक्ति आएगी। क्या आएगी? को विभक्ति आएगी, तो वह हमारे लिए कर्म तत्पुरुष समास बनेगा। स्वर्ग को प्राप्त। आगे का है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास यानी कि जिससे हम साधन कि जिससे हम क्रिया करते हैं वह मंत्र मुग्ध, यानी बीच में कौन सी विभक्ति आई? से है, तो मंत्र से मुग्ध
मुग्ध है, लेकिन किससे? तो मंत्र से। तो यह मंत्र साधन हुआ, इसलिए वह करण तत्पुरुष समास बनेगा। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान यानी किसके? कि जो कार्य करते हैं वह किसी भी साधन से करें, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? कि जैसे कि मैं कुछ कार्य कर रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन किसको? तो आपको। पढ़ाना मेरा जो कार्य है, मैं अभी मोबाइल से पढ़ा रही हूँ, वह मेरा करण बनेगा, लेकिन संप्रदान कौन हो गए? तो आप हो गए, क्योंकि मैंने जो कार्य किया वह आपके लिए किया, इसलिए। तो देशभक्ति यानी कि देश के लिए, भक्ति के लिए यह विभक्ति है। भक्ति है, लेकिन किसके लिए? तो देश के लिए। वह भी हमारे लिए क्या बनेगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में क्या होगा? किसी से अलग होने का भाव होगा। कोई भी दो चीज़ हो, उसमें कुछ अलग होने का भाव हो, वह हमारे लिए अपादान तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे कि धर्म विमुख, धर्म से विमुख, तो यहाँ धर्म से अलग होने के कुछ भाव है, इसलिए वह अपादान तत्पुरुष समास बना और उसके बीच में से विभक्ति आई। क्या आई? से विभक्ति, धर्म से विमुख। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध यानी कि किसी के बीच के संबंध बताने की बात की गई हो। पितृपक्ष, या पिता का पक्ष। पिता का पक्ष कौन लेगा? कि जो उसके साथ प्रेम करता है वही पिता का पक्ष लेगा। तो यहाँ पिता और जो प्रेम करने वाला है उसके दोनों के बीच का संबंध बताया गया है, इसलिए वह संबंध तत्पुरुष समास है। पितृपक्ष यानी कि का विभक्ति का प्रयोग हुआ, पितृ का पक्ष, वह भी हमारे लिए संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण यानी कि जो क्रिया हो रही है उसके स्थान का उल्लेख हो। क्या हो? स्थान का। तो यानी कि अधिकरण यानी स्थान, तो उसमें क्या है? जल क्रीड़ा। क्रीड़ा यानी कि खेलना। हम खेलते लेकिन कहाँ पे? तो जल में। तो जल में क्रीड़ा। तो में, का, से, ये सब विभक्ति आई। तो वह हमें तत्पुरुष समास में क्या याद रखना है? सिर्फ विभक्ति याद रखनी है और उसका दूसरा पद प्रधान हो, यह याद रखना है। इसलिए जब हम ऐसे शब्दों का समास विग्रह करें जिसके बीच में के, लिए, में, से, का, को ऐसे विभक्ति का प्रयोग होता हो तो वह हमारे लिए तत्पुरुष समास बनेगा। तत्पुरुष समास का एक और उपभेद है जिसे हम गुजराती में अलग करते हैं, जैसे उपपद समास। लेकिन उपपद समास है वह हिंदी व्याकरण में तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। तो तत्पुरुष समास का एक अन्य प्रकार भी है जो उपपद तत्पुरुष समास है। उपपद समास का अर्थ है कि जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत हो जिसका स्वतंत्र उपयोग न हो सकता हो। दूसरा पद हो वह कृदंत होना चाहिए। और कृदंत हम कैसे शब्दों को कहते हैं? जिसका कोई स्वतंत्र कोई वजूद ही नहीं हो तो वह हमारे लिए क्या बनेगा? कृदंत बनेगा। तो उपपद तत्पुरुष समास में जिसका दूसरा पद है वह कृदंत होना चाहिए। और हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिस समास का समास विग्रह करते हैं तो उसके अंतिम पद यानी कि समास विग्रह करने पर जो अंतिम शब्द आता है वह हमारे लिए वाला, वाली ऐसे होगा। तो वाला, वाली समास विग्रह करने वाला अंतिम शब्द आए तो वह हमारे लिए उपपद तत्पुरुष समास बनेगा। और जब भी आपको परीक्षा में उपपद तत्पुरुष समास लगे, लेकिन ऑप्शन में विकल्प में नहीं हो उपपद तत्पुरुष समास, अगर विकल्प में कुछ तत्पुरुष समास हो तो वह हमारे लिए सच्चा आंसर क्या आएगा? तो वह तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यह उपपद है वह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। यहाँ हम देख सकते हैं गिरिधर, गिरिधर यानी कि गिरी को धारण करने वाला, वाला आया अंतिम पद, इसलिए यह हमारे लिए क्या बनेगा? उपपद तत्पुरुष समास बनेगा। मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, तो वाला भी क्या है? उपपद तत्पुरुष समास, यानी कि हरने वाला, धारण करने वाला शब्द है वह कृदंत है।
इसके हम स्वतंत्र उपयोग नहीं करेंगे, धारण करने वाला ऐसा कहेंगे। लेकिन कोई तो कहेगा ना कि धारण किया हो, लेकिन क्या किया हुआ है, तो आप कहेंगे गिरी को। इसलिए हमारा गिरी है, उसके गिरी हो या मुरली हो, कोई भी शब्द हो, उसके पीछे ही हम धर लगा सकते हैं, इसलिए वह हमारे लिए तत्पुरुष समास बनेगा। अब यहाँ आपको मूल्यांकन की ओर से कुछ शब्द दिए गए, उस शब्द का आपको कौन सा समास है वह अपनी हिंदी लेखनी में लिखना है। धन्यवाद।